हीरा मंडी के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फिर से 25 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहां पर रेहाना के पैर मलिका दबा रही थी। असल में उस टाइम पर रेहाना ही हीरा मंडी की मालकिन थी। तभी रेहाना को मलिका से पता चलता है कि उसका तो जुल्फ़िकार से चक्कर चल रहा है, जो कि रेहाना का साहब था, यानी कस्टमर था। इस पर रेहाना भड़क जाती है और मलिका को खरी खोटी सुनाने लगती है और उसे बोलती है कि अब तो मुझे कुछ ही पल में तुम्हें बेच देना चाहिए। तभी मलिका को गुस्सा आ जाता है और वो रेहाना को जान से मार देती है और थोड़ी देर में वहाँ पर जुल्फ़िकार भी आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तब दोनों मिलकर रेहाना की लाश को महल के बीचों बीच ले जाते हैं और झूमर पर टांग देते हैं। फिर मलिका जुल्फ़िकार को भगा देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। असल में इनका प्लान था कि ये दिखाया जाए कि रेहाना ने सुसाइड कर लिया था। जब वहाँ पर लोग आ जाते हैं तो वो भी ये मानते हैं कि रेहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। हालांकि इसके बावजूद मलिका को जेल हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों को लग रहा था कि मलिका ने ही रेहाना को मारा है, क्योंकि झूमर के नीचे ना तो कोई टेबल था, ना कुर्सी और ना कोई और सोर्स जिससे उनको ये लगे कि रेहाना ने सुसाइड करा। अगर वो लटकी है तो वो लटकी कैसे। इन सब के बावजूद जुल्फ़िकार अंग्रेज़ों को पैसा खिलाता है और उस केस की फाइल लेकर मलिका को आज़ाद करा लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और आज रेहाना की मौत को 25 साल बीत गए थे। इसलिए ये ख्वाबगाह के महल में जाते हैं जहाँ रेहाना की मौत हुई थी और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इस पर हम देखते हैं कि मलिका रेहाना के लिए अभी भी यही कहती है कि तुम्हारी आत्मा को कभी भी चैन ना मिले, क्योंकि आज भी उसके मन में रेहाना के लिए बहुत ही जलन थी। तब मलिका की छोटी बहन वाहिदा कहती है कि मुझे यहाँ की चाबियाँ दे दो, अब मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि पहले भी मलिका वाहिदा से वादा कर चुकी थी कि हम तुम्हें ख्वाबगाह दे देंगे, पर इस बार भी वो उसे मना कर देती है कि अभी हवेली पर केस चल रहा है, वो पूरा होते ही उसे दे देगी। अब हम लज्जो को देखते हैं, जो अपनी बहन बेबो को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और शादी के बाद वो कहाँ कहाँ जाएंगी। पर बेबो जानती थी कि जोरावर तो किसी और से प्यार करता है और अब वो उसके बारे में लज्जो से पूछती है तो लज्जो उस पर भड़क जाती है कि जोरावर सिर्फ मेरा है। इसके बाद वो खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने जाती है और वहीं पर गिर जाती है। यहाँ ताज आज इत्र बनाने वाले के पास जाता है और उसे आलम का रुमाल सुंघाकर पूछता है कि ये खुशबू वाला इत्र किसने लिया था, पर इत्र वाले को तो पता ही नहीं था। तब वो रुमाल आलम की दोस्त साइमा देख लेती है और वो चुपचाप उस रुमाल को लेकर सीधा आलम को दे देती है, जिससे साइमा को पता चलता है कि आलम भी उस आदमी से प्यार करती है। इधर अब लज्जो आज फिर से नशे में जोरावर से मिलने आती है, जहाँ जोरावर उसे बता देता है कि वो किसी और से शादी करने वाला है, पर लज्जो तो वहाँ पे हंगामा करने लग जाती है, जिस पर जोरावर उसे कैफे से ही बाहर निकाल फेंकता है और फिर वो बेचारी लज्जो अपने प्यार के लिए तड़प रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज मलिका आलम को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, क्योंकि जल्दी ही उसकी नथ उतरवाई की रस्म होने वाली थी। इन सब चीज़ों को देखकर आलम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबो को ये भी पता चलता है कि जोरावर जल्दी शादी करने वाला है, इसलिए अब लज्जो ही मुजरा करने जाएगी। तो बेबो मना करती है कि लज्जो तुम मत जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर मलिका कहती है जाने दो। अब इसके बाद जोरावर की शादी होती है और वहाँ लज्जो मुजरा दिखाने चली जाती है। अब मुजरा शुरू हो जाता है तो लज्जो बात बात पर जोरावर से चिपक रही होती है। इससे तंग आकर जोरावर उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ मलिका पहुँच जाती है और वो कहती है कि जो भी लज्जो ने किया उसके लिए उसे माफ़ कर दो, पर जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें भी लज्जो से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस पर जोरावर गुस्से से मलिका को सुनाने लगता है कि तुम तवायफ हो और तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है। तब मलिका गुस्से में यहाँ एक सच बता देती है कि तुझे लगता है तुझमें नवाबी खून है, असल में तुम मेरी औलाद है, जिसे तेरे पापा खुद छीनकर मुझसे ले गए थे। ये सुनकर भरी महफिल में जोरावर को बहुत शर्म आ जाती है, क्योंकि अब तक उसे गलतफहमी थी कि वो एक नवाबी खून है। इसके बाद मलिका और लज्जो बग्गी में जा रहे होते हैं और लज्जो खूब शराब पी रही थी। तभी एकदम से लज्जो गिर जाती है और मलिका देखती है कि लज्जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका इंतकाल हो चुका है। अब इसके बाद सब लज्जो की अंतिम विदाई देते हैं। किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, सबका यही मानना था कि यहाँ प्यार करने का यही अंजाम होता है। अब इसके बाद यहाँ एंट्री होती है रेहाना की बेटी फरीदन की, जो पूरी अपनी माँ की तरह ही लग रही थी और वो मलिका से कहती है कि मैं अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और जल्दी यहाँ से एक और जनाजा निकलेगा। जिसके बाद वो मलिका से अपनी माँ की अंगूठी छीन लेती है और यहाँ से जाने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।